हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं उपसर्ग एवं प्रत्यय। ये चौथा पार्ट है। अन्य प्रत्यय से रहित शब्द है दर्शनीय, पाणनीय, आदरणीय, स्मरणीय। उत्तर बहुत सोच समझ कर देना है। तो देखिए, अन्य प्रत्यय से रहित शब्द है अर्थात अन्य प्रत्यय नहीं है। तो दृश्य प्लस अन्य ठीक है, पाणिन प्लस ये नहीं होगा, आदर प्लस अन्य ठीक है, समर प्लस अन्य ठीक है। ऑप्शन बाई इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अनु उपसर्ग का उदाहरण नहीं है। तो अन प्लस उचित, अनु प्लस आय, अनु प्लस देन, अनु प्लस उदित। तो ऑप्शन आय हो जाएगा। लय प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। शीतल, शीत प्लस लय ठीक है, पीत प्लस लय पीतल, श्याम प्लस लय श्यामल, काज प्लस लय काजल। ये काज प्लस लय क्या होता है? ये काज प्लस लय कुछ नहीं होता है, काजल में लय नहीं है। देखिए लय प्रत्यय जो कि एसआई में पिछले बार लय से लय प्रत्यय के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हाईकोर्ट एलडीसी में जो 12 मार्च 2023 को क्वेश्चन हुआ उसमें भी लय प्रत्यय पूछ लिया गया। तो लय प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। शीतल में लय है, शीतल में लय है, शीत प्लस लय। पीतल में लय है, पीत पीत यानी पीला, और पीला में लय जुड़ गया बन गया पीतल। श्याम प्लस लय श्यामल। और काज, काज कोई शब्द नहीं होता है, काजल में लय प्रत्यय नहीं है। अगला देखिए, ये प्रत्यय का प्रयोग हुआ है औचित्य, पांडित्य, भवदीय, माननीय। ये प्रत्यय का प्रयोग किसमें है? तो माननीय में। तो देखिए अन्य प्रत्यय है, मान प्लस अन्य। भवदीय में ये है, पांडित्य में पंडित प्लस ये होगा, पांडित्य में ये प्रत्यय है, औचित्य में ये प्रत्यय है, माननीय में ये, माननीय में अन्य प्रत्यय और भवदीय में ये प्रत्यय। ऑप्शन सही इसका आंसर हो जाएगा सही। आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। आक्रांत हो सकता है, आकस्मिक ये नहीं लग रहा है मुझे, आकर्षण हो सकता है, आकार हो सकता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। देखिए आक्रांत, आक्रांत में आ उपसर्ग है। आकर्षण, आकर्षण में आ उपसर्ग है। आकार में आ उपसर्ग है, लेकिन आकस्मिक में आ उपसर्ग नहीं है। ये एलडीसी हाईकोर्ट के हैं। और आपको तो पता है एलडीसी हाईकोर्ट के 2-2 पारियों में एग्ज़ाम होते हैं, और 2-2 पारियों में एग्ज़ाम होते हैं। तो कम से कम एक पारी में 4 से 5 क्वेश्चन उपसर्ग के मिलते ही हैं। तो आप समझ सकते हैं 8 से 10 क्वेश्चन आए होंगे। तो किस विकल्प में ए का प्रयोग उपसर्ग के भांति नहीं हुआ है? अनियत ठीक है, अनित्य ठीक है, अनिष्ट और अनिष्ट। पहले तो ये बताओ कि अनिष्ट होता है कि अनिष्ट होता है? अनिष्ट होता है क्या? अनिष्ट नहीं होता, अनिष्ट होता है। ये शब्द ही गलत दे रखा था और इस आधार पे हम पकड़ सकते थे इसको। उपसर्ग रहित शब्द है अंजलि। अवस्थित, अवस्थिति में अव है, संकल्प में सम है। अभ्यारण, अभ्यारण, ये अभ्यारण्य में कभी होता है क्या उपसर्ग? यार होता है, अभ्यारण्य में अभी उपसर्ग है, अभी प्लस अरण्य। तो अभ्यारण्य में तो उपसर्ग है भाई अभी। अंजलि में उपसर्ग नहीं है। अन प्लस जली, ये अन प्लस जली क्या होता है यार? ये अन प्लस जली, ये जली क्या होता है? जली कुछ नहीं होता है। तो अंजलि में उपसर्ग नहीं है, अभ्यारण्य में उपसर्ग है। ऑप्शन ए होगा इसका। देखो कंफ्यूजन वाला था, ये अच्छा क्वेश्चन था, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, मिलेंगे आपको इस वीडियो में। किस विकल्प में पर उपसर्ग रहित शब्द भी है? पर नाम, पर प्लस नाम, पर दान, पर कासन ठीक है, पर नव, पर दर्शन, पर कट। ये परनव में पर होता है क्या? आगे देखते हैं। परण, परण में पर होता है क्या? प्रताप, प्रताप में तो पर होता है। प्रकृति, प्रकृति में पर होता है। परणे, पर प्लस ने ठीक है, पर प्लस प्रतीक्षा। तो प्रति प्लस इच्छा होता है, और प्रक्रिया पर प्लस क्रिया। इसने पूछा पर उपसर्ग रहित शब्द भी है। किस विकल्प में पर उपसर्ग रहित शब्द भी? हाई कोर्ट एलडीसी 2022, इसमें जो कि मार्च 23 में हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए प्रतीक्षा में प्रति होता है। बाकी देखिए काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता है अगर प्रति की जगह कुछ और दे देता जिसे पर से बन सकता था, और यहाँ पे परण या प्रणव में से कोई हटा देता एक, और इसी मिलता जुलता कोई ऐसा शब्द देता जिसे पर नहीं होता,
बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन हो सकता था। देखिए परिणाम है, तो फिर भी हमें ये तो पता चल गया, इसने यही तो पूछा है कि किस विकल्प में पर उपसर्ग रहित शब्द भी है। मतलब ऐसा विकल्प भी है जिसमें पर उपसर्ग नहीं है, बाकी सब में पर है। इसका कहने का बाकी सब में पर उपसर्ग है। तो देखिए इतने सारे पर शब्द याद करने को हमें मिल गए, ताकि जब भी एग्जाम में आए हम आराम से कर पाएं। तो पिछले पेपर बहुत काम के होते हैं। पर प्लस नाम, परनाम में पर है, परदान में पर है, प्रकाशन में पर है, परनव में पर है, परण में पर है, पर प्लस न परण। प्रताप में पर है, परण, इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी, सॉरी स्वर संधि हो जाएगी। परण में नहीं स्वर कैसे हो गया, पर ए ओ न, हाँ व्यंजन संधि हो जाएगी परण में, पर्णव और परण में व्यंजन संधि। प्रताप में पर है, प्रकृति में पर है, प्रकट में पर है, जैसे संकट में सम आता है, प्रकट में पर है, प्रकृति में पर है, प्रताप में पर है, परण में पर उपसर्ग है, परणव में पर उपसर्ग है, परनाम में पर है, पर प्लस नाम, परदान में पर है, प्रकाशन में पर है, परणे पर प्लस नय, नय नय वो नय में चेंज हो जाएगा, पर प्लस नय। प्रक्रिया में पर है, लेकिन प्रतीक्षा में परते है, इसलिए ऑप्शन ड छट गया है। वि उपसर्ग का उदाहरण नहीं है। विक्रांत, विश्वस्त, विश्वामित्र विशेषण, विशेषण में भी है, विश्वस्त में भी है, वी प्लस सवसत विश्वस्त, ठीक है। विक्रांत में वी उपसर्ग है, विश्वामित्र में वी उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? कोटिल, कोटिल, सवच, सवच में सु प्लस अच, ठीक है। औपचारिक, आश्वासन, आश्वासन में आ है। अब कोटिल में को उपसर्ग है, औपचारिक, आश्वासन, उप प्लस 4 प्लस 1 औपचारिक, अरे ये भी हो सकता है। आश्वासन, कोटिल, को उपसर्ग होना चाहिए कोटिल में। आश्वासन करके देखता हूँ, कोटिल नहीं है, पीछे ही आ गया था क्या आश्वासन। विश्वस्त ये बोल रहा है कि कोटिल में उपसर्ग नहीं है। को प्लस टिल, ऐसे टिल कोई शब्द नहीं होता है। श्वासन तो फिर भी शब्द होता है, तो आ उपसर्ग इसमें, ठीक है सही है। ऑप्शन ए कोटिल यही नहीं है। अगला क्वेश्चन, दुर्व्यवहार में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? दूर है, दूर ठीक है, वे ठीक है, अब ठीक है, दो नहीं हुआ है। और देखिए इसमें कितने उपसर्ग हैं? 3 उपसर्ग, दूर, वी, अब, और लास्ट शब्द बच गया हार। अब जोड़ो, दुर्व्यवहार के शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। यादगार, गार ठीक है, सभागार, मददगार, गुनहगार। यादगार, सभागार, मददगार, गुनहगार के शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। यादगार ठीक है, सभागार ठीक है, मददगार ठीक है, गुनहगार, गुनहगार, गुनहगार तो होता है भाई,
मददगार, मैं सभागार करके देखता हूँ। सभागार में गार नहीं है, सभागार में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं है, सभागार में आगार है। सनानागार में भी आगार है और सभागार में भी आगार है। बाकी यादगार में गार है, मददगार में गार है, गुनहगार में गार है। बहुत ही अच्छा ट्यूशन लेवल का। और गार प्रत्यय से पहले भी कई एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। आन प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। उठान, आन, लगान, आन, उड़ान, आन, मान, आन, आन, आन प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। उठान में तो आन है, उड़ान में भी आन है। अब लगान और गुमान बचा है। लगान करके देखता हूँ मैं। लगान और गुमान बचा है, तो गुमान में भी, लगान में भी आन है, लगान में भी आन है, लग प्लस आन। लेकिन इसने कहा है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए हम गुमान है। ठीक है, गुमान है। कन्फ्यूजन वाले दो ही ऑप्शन थे इसमें, लगान और गुमान। लगान और गुमान में आन प्रत्यय किसमें नहीं है, तो गुमान में आन प्रत्यय नहीं है। लगान में आन है, लगान में आन है, गुमान में आन नहीं है। बहुत ही अच्छा लेवल का ये क्वेश्चन था। इन प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। ग्रामीण इन ठीक है, कुलीन इन ठीक है, नवीन इन ठीक है, मतिहीन। अगला देखिए, सीटी 2022 फरवरी 2023 शिफ्ट 1। निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है? प्रत्यय है इसमें से किसमें? नी प्लस वास, इसमें तो नी उपसर्ग है। सजावट में आवट, इसी में प्रत्यय है। अनु प्लस एसन, इसमें तो अनु उपसर्ग है। और सम प्लस क्लब, इसमें सम उपसर्ग है। सीटी 2022 विज्ञप्ति 2022 में निकली थी, पेपर 5 फरवरी 2023 को हुआ था। प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? दुस्साहस, ढेरेवान, वान प्रत्यय, पुत्रवत, वत प्रत्यय, पत्रकार, कार प्रत्यय, दुस्साहस में दुस उपसर्ग है। तो वत भी प्रत्यय होता है, याद रखना, पुत्रवत। वान भी प्रत्यय होता है, ढेरेवान। पत्रकार में भी कार प्रत्यय होता है, पत्रकार। और एग्जाम में आपको खुद ये बता रखा है कि ये भी प्रत्यय होते हैं और इस तरह होते हैं। प्रत्येक में कौन सा है? प्रत्यय प्लस एक है। सीटी 2023 ये भी आया था। हम शकल में, तो हम उर्दू का है। तालवे, निम्न में से तालवे शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो तालवे में ये प्रत्यय है, तालु प्लस तालवे, ये प्रत्यय तालवे में हम देख ही चुके हैं, ये प्रत्यय। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। पर उपसर्ग से निर्मित शब्द है, तो प्रतिगोल प्रति है, प्रयोग में ही पर है। छब्बीस नंबर देखिए। किस शब्द में नी प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? नानी नहीं नहीं, जवानी नहीं नहीं, चीनी नहीं नहीं, मोरनी। निम्न से निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग रहित शब्द है, किसमें उपसर्ग नहीं है? प्रखर में पर उपसर्ग है, व्याकुल में तो दो उपसर्ग है, वी प्लस आ प्लस स्कूल। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा में पर उपसर्ग है, अक्षय में कोई उपसर्ग नहीं है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द में ना उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है? नाजुक, नाजुक में ना उपसर्ग कहाँ है यार? ना खुश में है, ना लायक में है, ना पसंद में है। अगला क्वेश्चन, सु उपसर्ग रहित शब्द है। सुक्ति, सु प्लस उक्ति ठीक है। सवच में सु प्लस अर्थ ठीक है। स्वागत, सु प्लस स्वागत ठीक है। स्वार्थ, सु प्लस अर्थ होता है क्या? सु प्लस अर्थ होता है क्या? सौ प्लस अर्थ, यानी स्वयं के लिए अर्थ जो निकाले वो होता है स्वार्थ। एक से अधिक उपसर्गों से निर्मित शब्द है। प्रत्यय प्लस उप प्लस कार, नंबर 2 ही हो जाएगा इसका आंसर, बाकी हमें देखने की जरूरत नहीं। अगला क्वेश्चन, कृतत शब्द नहीं है, यानी क्रिया से निर्मित शब्द नहीं है। गायक, गाना होता ना, गायक है। जीर्ण, जीर्ण हो जाना, एकदम जीर्ण जीर्ण हो गया। सव, सेव 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 सेव, मर गया मर गया मर गया। अरे ये क्या दे दिया? कृदंत शब्द नहीं है। 3 कृदंत है, एक तद्वित है,
तो तद्वित का अर्थ होता है संज्ञा सर्वनाम विशेषण। तो गायक संज्ञा सर्वनाम विशेषण नहीं, जीर्ण अवस्था संज्ञा सर्वनाम विशेषण। शेव संज्ञा सर्वनाम विशेषण है। मर गया संज्ञा, सेव करना पड़ेगा मुझे, सेव होगा इसका, ठीक है। सेव सेव यहाँ पे संज्ञा हो सकता है, ये सेव। ये विशेषण भी हो सकता है, सेव धर्म, धर्म के साथ सेव। जैन क्या होता है, जैन संज्ञा, जैन धर्म, धर्म की विशेषता बताई जा रही है कि धर्म उपज जैन है। अगला देखिए, हार प्रत्यय रहित शब्द है, लोहा प्लस आर, इसमें तो आर आएगा, लोहार में तो आर प्रत्यय आएगा, हार नहीं आएगा। सिरजनहार हो सकता है, नया शब्द है। होनहार, होनहार के देख पैरों में, इसमें पूछा है हार प्रत्यय रहित, अरे रहित मैं सहित कर बैठा, रहित। तभी मैं सोचूं यार, सृजनहार में हार प्रत्यय, होनहार में हार प्रत्यय, ये क्या माजरा है। देखनहार, देखनहार में भी हार है, लेकिन एग्जाम में आया क्वेश्चन है, जूनियर लीगल ऑफिसर 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। सृजनहार, देखनहार, होनहार, रहित पूछा है, लोहार में आर प्रत्यय, आराम से, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। सचरित्र तो सद प्लस चरित्र या सत प्लस चरित्र। सु उपसर्ग से निर्मित कौन सा शब्द बना है, सु से तो सुकर्म यानी अच्छे कर्म। संस्कार, समकार, अगला देखिए, तैराक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, आग प्रत्यय है। पछतावा में आवा है। भाववाचक कृदंत का उपयुक्त उदाहरण कौन सा, कृदंत यानी क्रिया। थकावट, ये थकावट क्या हो सकता है, थकावट आदमी, नहीं विशेषण तो नहीं है। थकावट फिर भाववाचक संज्ञा है। थकना क्रिया है और थकावट भाववाचक संज्ञा है, लेकिन थकावट दिखती नहीं है। लुभावना, लुभावना, लुभावनी वस्तु, लुभावना, लुभावना तो विशेषण है। तो फिर कृदंत का तो पढ़ना ही बचा यार, है क्या 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 बोला। कृदंत का उपयुक्त उदाहरण कौन सा है, ओ भाववाचक कृदंत, थका, अरे थकना, थकना, थकना क्या है, क्रिया है, और आउट लग गया, और आउट लगने से थकावट यानी भाववाचक हो गया ना। अभी तो मैं पढ़ के गया भाववाचक। कृदंत, पढ़ना भी कृदंत है, लेकिन पढ़ना तो क्रिया कृदंत है। ऑप्शन आया होगा, सही है, सही है। बहुत ही सोच समझ कर करना पड़ता है, और एग्जाम में क्वेश्चन बहुत समझ कर करना पड़ा। ये क्वेश्चन गजब का है, अच्छा लेवल का है। जूनियर अकाउंटेंट। ओह, पर उपसर्ग से बने शब्द का चयन कीजिए। तो पर से प्रबल होता है भाई, इसमें क्या देखना। दो, कौन सा शब्द दो उपसर्गों से नहीं बना है, निर्बल, इसने तो खुद ही दे दिया। प्रति प्लस उप प्लस कार, प्रत्युपकार, सम प्लस आ प्लस चार, समाचार, अति प्लस आ प्लस चार, अत्याचार, और निर प्लस बल। मधुआ, मधुआ, उआ करता तो भी ठीक है यार।
तो उन्हें सीधा या ही दिया है। उआ नहीं होता, उआ। ऊ बड़ा किसी लगे, खुद नहीं छोटा दे रखा है। उआ होता है, उआ या उआ। उआ नहीं होता कभी। तो पर्सन, इसको मैं क्या बोलूं? डिलीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचार्य, तो पर प्लस आचार्य। इनमें से कौन सा, पिछले बार क्वेश्चन हम देख ही चुके हैं कि किसमें से दो से अधिक उपसर्ग है, उसमें पर भी दे रखा था, पर प्लस आ प्लस चार्य, इसमें दो उपसर्ग है, याद रखना। कौन सा उपसर्ग युक्त नहीं है? आ, आहार, आहार में आ है, विहार में वी है, प्रहार में पर है, कहार में कुछ नहीं है। अगला देखिए, किस शब्द में उन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? 19 में उन हुआ है ना, 19 में उन हुआ है ना, 49 में उन हुआ है ना, 59 में उन हुआ है ना, 19 में उन हुआ है ना? नहीं रे, 19 में उत हुआ है, उत प्लस मेष। अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन उन देके खराब कर दिया। बिछोना शब्द में किस प्रकार के प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? बिछोना शब्द में किस प्रकार के प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? और इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और भविष्य में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि लेवल बढ़ गया है कंपटीशन। बिछोना ओना, तो ये बताइए, बिछोना कर्म होता है क्या? करण होता है क्या? भाव होता है क्या? क्रिया होता है क्या? क्रिया ही होगा यार, और क्या होगा? कर्मवाचक। बिछोना कर्म है क्या? बिछाना क्रिया होती है क्या? नहीं नहीं, बिछाना क्रिया नहीं होती। भाववाचक तो हो नहीं सकता। करण, करण तो साधन के रूप में काम देते हैं, माध्यम या साधन। कर्मवाचक दे रखा है, कर्म, बिछाना, बिछोना, कर्म। ठीक है, इसका ए सही है। बिछोना, बिछाना तो क्रिया होता है ना, लेकिन बिछोना कोई वस्तु है यहाँ पे, वो बिछोना नहीं। नहीं 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 नहीं, वो बिछाना नहीं, क्रिया नहीं है, भाववाचक नहीं है। बिछोना, बिछोना दिख रहा है ना, बिछोना दिख रहा है, कोई वस्तु है ये। तो फिर कर्मवाचक करणवाचक में से एक होगा। करण तो माध्यम होता है कोई ना कोई, कर्मवाचक ही लग रहा है मुझे, यही सही है। अगला देखिए, अनुशासन। अगला देखिए, जो शब्दांश आवे किसी शब्द के पहले आकर उसका शब्दों के अंत में लगने वाले शब्दांश प्रत्यय कुछ खास नहीं है। प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? नवल, नवल तो बना है। बहुल, बहुल तो बना है। मर्दुल, मर्दुल तो बना है। निगल, अरे निगल क्या होता है? निगल कुछ नहीं होता है, निगल नहीं बना है। नवल में लय प्रत्यय, बहुल में लय प्रत्यय, मर्दुल में लय प्रत्यय। आरपीएससी पॉलिटिकल एसआई 2011। अगला क्वेश्चन, किस शब्द में ये प्रत्यय गंतव्य, वेदव्य, ज्ञातव्य, दृष्टव्य, किसमें ये प्रत्यय है? ज्ञातव्य में तो नहीं हो सकता, दृष्टव्य में नहीं हो सकता। ये प्रत्यय कौन से में है? अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। जानलेवा है। कौन से में ये प्रत्यय है?
वेदवे में ये प्रत्यय है। अगला देखिए, एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द इनमें से कौन सा है? सुरक्षित, अति प्लस आ प्लस चार, अधिक कचरा, पर्यावरण, पे प्लस प्रे प्लस आ प्लस वरण। एक से अधिक उपसर्ग तो देखिए, अध कचरा अध उपसर्ग, अत्याचार अति प्लस आचार, सुरक्षित सु प्लस रक्षित, सो प्लस रक्षित ठीक है, अति प्लस आचार ठीक है, अध कचरा ठीक है, प्री प्लस आ प्लस वरण। आगे देखिए, अप्रत्याशित अ प्लस प्रति प्लस आशित, मूल शब्द कौन सा है? आशित, सॉरी इत 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 प्रत्यय होता ना, अ प्लस प्रति प्लस आशा प्लस इत, तो आशा भी नहीं होता, आस होता है, आस करना, आस प्लस इत। आशा भी मान सकते हैं, वो एग्जाम के अनुसार होता है ना, कभी कभी विवाद शब्द आते हैं इस तरह के और वो सही माने जाते हैं, आशा मान लेते हैं। इत तो प्रत्यय होता, आशित तो नहीं होता क्योंकि इत प्रत्यय आ जाता है। सही है, सही। कौन सा अनु उपसर्ग से मेल से नहीं बना है? अनुगामी ठीक है, अनुपात ठीक है, अनुकरण ठीक है। किस शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? आराधना, आकर, आगमन, आचरण। ये आराधना क्या होता है? आकर, ये कर क्या होता है फिर? आगमन और आचरण तो ठीक है, ये दो में कंफ्यूजन है, मैं आराधना के साथ जाना चाहूंगा। तो किस शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? आकर में हुआ है। कर के तो कई अर्थ होते हैं, कर का हाथ भी होता है, कर का किरण भी होता है, कर का वो कर भी होता है, कर का हाथ भी होता है, कर के कई अर्थ होते हैं, कर का करना भी होता है। तो कर में जुड़ा आ तो बन गया आकर। आकर का अर्थ यहाँ पे वो आकर नहीं है कि आकर चले जाओ, आकर का अर्थ है खजाना। आगमन, आचरण और आराधना में आ उपसर्ग है। आराधना बहुत ही मोस्ट शब्द है, याद रखना। मानसिक, मानस प्लसिक या मनस प्लसिक। मनस में एक जोड़ दे तो मानस हो सकता है ना, एक तो एक है ही अपने आप में। प्रत्ययपरण तो प्रत्यय प्लस अर्पण। किस शब्द में आल प्रत्यय नहीं है? ससुराल, तिरपाल। तिरपाल कुछ नहीं होता रे। परेक्षण, पर प्लस एक क्षण, फिर भी थोड़ा डिफिकल्ट कर सकता था, छोटा एक क्षण देकर, छोटा ई एक क्षण में ई, छोटा ई देकर। पर प्लस एक क्षण, एक क्षण बढ़ाएगा हमेशा, एक क्षण में ए बढ़ाएगा। उत उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है। उज्ज्वल, उत प्लस जवल, उदार, उत प्लस दार, उभार, उनते, उत प्लस नति। 29 शब्द में कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त उपसर्ग है? उत प्लस नति। उद भी होता है लेकिन उद का हलंत नहीं लगाया इसने। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।